हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अचानक से आप लोगों को देखने को मिल रहा है मेरा मायके का व्लॉग। जी हाँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, एनजाइटी अटैक और वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ। बहुत स्ट्रेस था, बहुत मतलब दिक्कतें मुझे हुई हैं। तो उसकी वजह से मतलब मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो भाई ने बोला कि चल तू गाँव चल, हमारे साथ यहाँ अकेली रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। तो मैं आ गई थी भाई के साथ गाँव में मम्मी को लेके। तो यहाँ पर आने के बाद रात में हमने खूब सारी मस्ती करी। मेरे को सब पैम्पर कर रहे थे, छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करते थे, टेंशन नहीं लेना ये वो करके। तो मतलब मूड भी थोड़ा सा मेरा अच्छा हो गया था। यहाँ पर मैं गुस्सा कर रही थी परी पे कि सॉरी अवी पे कर रही थी, क्योंकि वो फ़ोन के लिए चिल्ला रहा था और मुझे फ़ोन नहीं देना था। तो यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह मैंने उतार दी, क्योंकि मम्मी यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन से नहीं थी। तो देखो जी कोई रहे या ना रहे, धूल मिट्टी तो देखो बंद घर में भी आती है। तो बस उसी के लिए हमने यहाँ पे बेडशीट वगैरह उतार दी, चारपाई खड़ी कर दी थी क्योंकि हम सब लोग सोए थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे मतलब भाई कुछ ना कुछ काम कर रहा था और परी से मैं कुछ बोल रही थी कि बेटा आप मेरी हेल्प करा दो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये व्लॉग शूट कर देगी तो अपने काम कर लो। तो मैं यहाँ पे गुस्सा कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे भाई ना पराठे की तैयारी कर रहा था। आज उसने बोला था कि आज वो अलग ही तरीके के पराठे सबको बनाकर खिलाएगा। तो यहाँ पे परी को बोल रहा है कि शूट मत कर, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरे दोनों भाई खाना बना लेते हैं, उनको आता है और वो मतलब हेल्प कर भी देते हैं जिसको सब जरूरत हो। तो मैं सफाई कर रही थी तो उसने बोला कि चलो मैं पराठे बना देता हूँ, तो अपने बाकी के काम कर ले। तो अंदर की बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ गई थी सीढ़ियों पे, क्योंकि छत और सीढ़ियाँ भी गंदी पड़ी थी। और मम्मी तो देखो कर नहीं सकती, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी सर्जरियाँ चल रही हैं। मतलब सर्जरियाँ क्या, बस थोड़ा सा वो किडनी में उनके इन्फेक्शन है और पस वगैरह बना हुआ है, तो वो सब स्टन लग के वो सब निकल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनकी पेनफुल चीज़ें चल रही हैं। इस वजह से बस मम्मी का अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था उनको, और अभी एडमिट भी दोबारा से नहीं होना था। तो हमने सोचा कि चलो एक दिन के लिए मम्मी को गांव ले आते हैं। तो मम्मी को हम ले आए थे गांव। कल था सैटरडे की शाम को हम आए थे। आप लोगों ने देखा ही है लास्ट व्लॉग में, दूसरे चैनल पे मनीषा की दुनिया पे आप लोग वो व्लॉग भी देख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे जैसे भी था। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ फटाफट से अपनी क्लीनिंग। और अभी को ना मस्ती चढ़ी हुई है, वो आता है खेलता है, थोड़ी देर फ़ोन देखता है, फिर आता है, फिर मेरे को कुछ ना कुछ बोल के और चला जाता है। तो यहाँ पर अभी तो मैं ये सारे काम कर रही हूँ और मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ अपनी। और ये देखो अभी को मस्ती क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही थी कि ये भी चीज़ें थोड़ी सी सिंगवा दे, क्योंकि जब मम्मी गई थी तो उनको दर्द था बहुत ज़्यादा और वो ऐसे ही करके चली गई थी। तो यहाँ पे भाई बना रहा था पराठे और परी शूट कर रही थी, और प्याज के पराठे भी बनाने थे उसको, तो उसने प्याज वगैरह भी मम्मी से चॉप कराया था। और कुछ सब्जी बनाने के लिए भी पराठे वगैरह प्याज चॉप करके रखी थी। तो ये यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और ये परी ने शूट किया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाथ से फटाफट से पोछा, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं और हम सिर्फ एक ही दिन के लिए आए हैं, सेम डे हमें निकलना भी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आजकल तो गर्मियाँ इतनी हो रही है ना कि बहुत जल्दी ही मतलब सुबह नहीं होती, डायरेक्ट ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गई हो। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा लगाने लग रही हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे वेट की वजह से अब मेरे से पोछा लगता भी नहीं है बैठ के, बट मैं कोशिश करती हूँ कि यही बेस्ट एक्सरसाइज है, तो मुझे पोछा लगाना चाहिए, कोशिश करती हूँ।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो अगर आप लोग भी हैं जिनको अपना वेट कम करना है तो सबसे बड़ी बात होती है कि 70% आपकी डाइट और 30% आपकी एक्सरसाइज काम करती है। आप डेली पानी पिए। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, एक्टिव भी बहुत रहती हूँ, बस थोड़ा सा ये है कि मेरी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से मतलब मेरे चीज़ें नहीं हो पाती। बाहर का रूम, गैलरी और पीछे वाला रूम मैंने हाथ से पोछा लगाया, और जब मैं इसे नहीं लगा तो मुझे वाइपर से अटका के मम्मी ने बोला कि फटाफट से लगा दो, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी, हमें बहुत सारे काम करने थे। एक ही दिन था हमारे पास, और मुझे जल्दी इसलिए भी जाना था क्योंकि परी को किसी फंक्शन में जाना था और मुझे उसको लेकर दिल्ली पहुंचना था। तो यहाँ पर वाइपर से पानी वगैरह से धोने के बाद मैं लग गई थी अपने बाकी के काम पे। तो यहाँ पर ये जो पतीली वगैरह होते हैं, चूल्हे का जब भी मम्मी काम करती है तो इन बर्तनों को इस्तेमाल करती है। ये थे नवरात्रि में मम्मी ने जो जोए बोए थे, क्योंकि उसके बाद मम्मी की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी और मम्मी दिल्ली चली गई थी। तो यहाँ पर इनको मैंने निकाल दिया था और यहाँ पर मिट्टी में उनको दबा दिया था, इसी की गमले की मिट्टी के साथ। गमले को मैंने खाली किया था कि मैं इसमें पुदीना या गेंदा के जो पौधे मम्मी ने उगा रखे हैं वो कुछ लेके जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं भूल गई एंड टाइम पे। और यहाँ पर भाई के पराठे अभी भी चल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाकी की क्लीनिंग कर देती हूँ। किचन को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि किचन पड़ी थी। और ये देखो, इन मामा बेटे की मस्ती चलती रहती है, क्योंकि अभी को बेलन चाहिए होता है। और यहाँ पर जो भी बर्तन पड़े थे, पूजा के भी बर्तन थे, कुछ जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो थे, और कुछ सुबह के चाय पानी के थे, क्योंकि चाय पानी हमारा सुबह हो चुका था, पापा ने बना के दे दी थी। और सच बताऊँ तो आप लोगों को बातों से ही लग रहा होगा, कभी मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से ऐसे परियों की तरह पली हूँ ना। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि सुबह की चाय बेड पे मिलना, नाश्ता पराठा मिलना, कोई काम ना बताना, मन करे तो कर लो, नहीं मन करे तो नहीं करो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस हमेशा पापा ने ये कहा है कि जो भी दिक्कत हो बस बोलो। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई तो यही है ना कि आपको अपना घर छोड़ के आपकी सेम चीज़ें नहीं चल सकती पूरी लाइफ टाइम। वक्त जो है बदलता रहता है। तो जी, मेरा भी वक्त बदला, और घर परिवार गृहस्थी और उनकी समस्याओं में, उनकी टेंशनों में, उनके झगड़ों में ऐसी फंसी कि मतलब मैं वो मनीषा नहीं रही जो शादी से पहले हुआ करती थी। खुल के हंसना, खेलना, मस्ती करना, मजाक करना। अब छोटी छोटी चीज़ें पिन कर जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है। जी हाँ, तो ये था, ये मेरे को आना भी नहीं था। मेरे बच्चों के स्कूल का टाइम चल रहा था, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं, तू यहाँ टेंशन में पड़ी रहेगी अकेली, तो चल मेरे साथ। क्योंकि मेरा एंजाइटी और स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। और सबसे ज़्यादा तो परेशान मैं अपने वेट को लेकर होती हूँ कि मेरा ये वेट कंटिन्यूसली इतना बढ़ता है, जो कि मेन कारण है मेरे वेट बढ़ने का मेरा स्ट्रेस और मेरी नींद जो नहीं होती। सुबह 5 बजे मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना रहता है, और रात को 10, 11, 12 भी बज जाते हैं मुझे जाने में। ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरी होती है। तो जी, बर्तन मेरे यहाँ पर क्लीन हो गए हैं, और अब करूँगी मैं। अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो गाइस, तो यहाँ पर बर्तन जो है, मैं बर्तन धो रही हूँ और भाई बना रहा है पराठे। और पहले गोल पराठे बनाए इसने, और अब ये बना रहा है तिकोने पराठे। इसने 3-4 तरीके के पराठे बनाए थे। सिंपल प्लेन पराठे, लच्छा पराठा,
तिकोना पराठा और 3-4 तह का पराठा, मतलब ऐसे करके इसने बनाए थे। और साथ में प्याज के भी पराठे इसने अलग से बनाए थे। तो ये यहाँ पे पराठे में लगा हुआ है मेरा भाई और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो इसके बाद हम सब लोग नाश्ता करेंगे। पापा अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि पापा दूसरे वाले घेर में है, मतलब घर पे भैंस के पास है, हमारी जो भैंस है वहाँ पे। तो जी ये था हमारा व्लॉग छोटा सा। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन वाली घंटी के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे भाई का ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब फैमिली को ज़रूरत हो तो आप खड़े होकर ये मत सोचो कि मैं मर्द हूँ और ये औरत का काम है। राधे।